कि करे कोई भोगे कोई। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा भी होता है। करता कोई और है, भोगना किसी और को। अभी तक तो हमने कर्म फिलॉसफी में यही पढ़ा था कि अपना किया अपने को ही भोगना पड़ता है। बेटा घर में शराब पीने लगे, किस किस को फल भोगना पड़ता, किस किस की आंख नीची हो जाती बाजार से गुजरते समय, बोलो। पिता की, मां की, भाई की, बहन की। ये उन्हीं की बहन है, ये उसी का भाई है। वो जो शराब पीता है, वो जो व्यसनी है, उसका भाई है। भोगना पड़ेगा। करता एक है, भोगना पूरे परिवार को। और अगर एक को अवार्ड मिला है, सबको भोगना पड़ता है। एक को अवार्ड मिला है घर में, एक बेटे को, लेकिन अरे ये वो अवार्ड उनके पापा हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उस बेटे के पापा हैं, ये उनकी मां है। बताइए, अवार्ड किसको मिला? एक को, पर फल किसको मिल रहा? अपन तो सोच रहे थे कि जिसका किया उसी को मिलेगा, सबको मिल रहा है। पनिशमेंट और अवार्ड दोनों ही उसको मिलता है। और एक घटना आपको सुनाऊं और बस बात पूरी करूं। मैं तो सोच रहा था कि दूसरी घटना भी सुनाना पड़ेगी, नहीं, बच गई वो कल के लिए। हाँ, बचाना भी पड़ता है, ऐसे नहीं तो कैसे, कहां से लाऊंगा फिर। और क्या हुआ, सच्ची घटना है वो। ग्वालियर में था मैं, एक पत्रकार मेरे पास आए। वो कोई एक छोटा सा पत्र अपना निजी निकालते थे। वो प्रवचन सुनने आते होंगे, मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने कहा, महाराज साहब, आप जो बातें प्रवचन में कहते हैं, हमें शुरू शुरू में लगता था कि ये सब पुराने जमाने की बातें आप सुनाते हैं, क्या धरा इसमें, लेकिन आज तो हमने अपनी आंखों से अपने जीवन में ये बातें घटित होते देखी। भाई, मैंने कहा क्या हुआ? बोले, आज ऐसी घटना मेरे पेपर में छपने के लिए आई कि मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसकी इंक्वायरी करी और पाया कि वो घटना सच है। मैंने कहा बताइए। बोले, मैं आपको बताने आया हूं ताकि आप और लोगों को भी सुना सके। बताइए फिर। महाराज, एक घटना आई है और मैं उसको कंफर्म करके भी आया हूं। एक परिवार है जिसमें 3 ही प्राणी हैं, एक पिता है, एक मां है और उसकी एक बेटी है। पिता का अपने जीवन साथी से झगड़ा कई बार हो चुका, लेकिन इस बार जरा ज्यादा हो गया, और इतना ज्यादा हो गया कि नाराज होकर के और उस व्यक्ति ने अपनी जीवन साथी को घर से बाहर कर दिया। और बेटी ने कहा कि मैं भी जाऊं साथ में, तो बेटी को भी बाहर कर दिया। महाराज, उन मां और बेटी ने उसी मोहल्ले के कोने पर जाकर के एक मकान किराए से ले लिया। उन्हें कुछ भी नहीं दिया था उस व्यक्ति ने, जो वस्त्र पहने थे वही था। फिर भी लोग उनसे परिचित थे, इसलिए सद्भावनावश उन्होंने उनको ठहरने के लिए स्थान दे दिया। महाराज, जो खबर छपने के लिए आई है वो आपसे कह रहा हूं। आज ये खबर आई है कि अभी तक तो उस व्यक्ति ने अपनी जीवन साथी और बेटी को तंग करने के लिए कभी नल का कनेक्शन कटवाया, कभी पानी का, कभी बिजली का कनेक्शन कटवाया, लेकिन आज तो उसने अपनी ही बेटी और अपनी ही जीवन साथी के चरित्र को नष्ट करने के लिए गुंडे भेजे। ये संसार का एक चेहरा है, घबराना नहीं। अच्छा भी है, वहां कुछ बुरा भी है। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ ये करना है कि जहां जहां बुरा चेहरा है, हो सके तो वैसा मेरा ना हो, और हो सके तो उसको भी मैं अच्छा कर सकूं। बस इतना ही करना मुझे, और इस संसार में कुछ नहीं कर सकते। या तो मेरा चेहरा वैसा ना हो जाए जैसा कि वो चेहरा गंदा है, इतनी मैं संभाल करूं अपनी, और या कि कभी हो सके तो उस चेहरे को भी उज्जवल बना सकूं। पर बहुत कठिन है, अपना ही चेहरा मलिन होने से बचा रहे, इतना ही पर्याप्त है। ये खबर सुनकर के क्या लगता है? किसको मिलेगा फल? कर कोई और रहा है, भोगेगा कौन? करने वाला नहीं भोगेगा। जिस गुंडे को भेजा है उसे तो 1000 रुपए मिल रहे हैं, इसलिए वो काम कर रहा है। भोगना जिसने करवाया है उसको। करता कोई और है, भोगना किसी और को पड़ता है। भैया, इतनी बातें अगर हम बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन में, सब समझ में तो आ गई होंगी, पर सब याद नहीं रहेंगी, पर याद रखना पड़ेंगी, याद रखना पड़ेंगी। ऐसे अपन बार बार भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और याद अभी नहीं रखना, जब मौका आए तब याद आ जाए कि क्या कर रहे हैं, बस तो फिर अपना काम हो गया। जब जब भी मेरा मन, मेरे भाव सद्भाव की अपेक्षा दुर्भाव की तरफ बढ़ने लगे,
मेरे विचार दूसरे की क्षति पहुंचाने के होने लगे, मैं सावधान हो जाऊं कि क्या कर रहा हूं, संभाल लूं अपने आप को। आखिरी में तो इतना ही समझ के ले जाने की चीज इतनी सी है कि मुझे 24 घंटे में, कई लोगों को लगता है कि मुनि महाराज जी को सुबह से शाम तक करना क्या रहता है, आराम ही आराम है। करना क्या रहता, भोजन बनाने की चिंता नहीं, भोजन कौन बनाएगा इसकी चिंता नहीं, भोजन के लिए सामग्री कहां से आएगी इसकी चिंता नहीं, जबकि सारे संसार को उतनी चिंता रहती। वो सब हो गया बढ़िया से, अब क्या करना उनको, सुबह से शाम तक बैठो आराम से मजा करो। नहीं, सबसे बड़ा काम करना पड़ता है कि 24 घंटे में मेरे अपने परिणाम कहां कहां मलिन हो सकते हैं, किन किन बातों को सुनना पड़ेगा। भली बुरी सब प्रकार की बातें होंगी, भली बातों में मन अपनी प्रशंसा सुनकर के गदगद हो जाएगा कि वाह, लेकिन जब कोई निंदा करेगा तब अपने मन को मलिन होने से बचाए रखना और प्रशंसा के समय अहंकार की मलिनता से बचाए रखना, दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही सबसे कठिन चीज है। समता भाव बनाए रखना सबसे कठिन, 24 घंटे एक ही साधना, और श्रावक के जीवन में भी उसकी झलक आनी चाहिए। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने और इतनी पद्धति रख दी कि कम से कम कुछ ना कर सको तो घर गृहस्थी में रह करके भी अपने परिवारजनों का, अपने समाज का, अपने देश का, प्राणी मात्र के भला करने का भाव रखना, बस कभी बिगाड़ करने का भाव नहीं रखना। दूसरा बिगाड़ करे तो सहन कर लेना, दूसरे के बिगाड़ का उपाय भाव नहीं करना। इतना गृहस्थ जीवन में भी कर ले बहुत हो, पर्याप्त हो जाए। इसी भावना के साथ कि अपन करेंगे, शुरू करेंगे, हो सकेगा तो आज ही से शुरू कर देंगे, हो सकता है कि यहां से बाहर निकलते ही साथ शुरू कर दें। सबसे अच्छी शुरुआत तो यही होगी कि इसी क्षण मैंने तय कर लिया कि अब बस शुरू करूंगा। और नहीं कर पाए तो इस जीवन में सही, इस जीवन में नहीं कर पाएंगे तो अगले जीवन में करना तो पड़ेगा। अपने कोई दूसरे के जिम्मे तो नहीं डाल सकते। हम अपने जीवन में अपने कल्याण के लिए इन विचारों को जितना अधिक आचरण में लाएंगे उतना हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।